हरिः ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत्। षड्विंशति अधिक द्विशततमोऽध्यायः। देवताओं आदि के साथ श्री कृष्ण और अर्जुन का युद्ध। वैशंपायन उवाच। हम पढ़ रहे हैं श्री महाभारत अध्याय क्रमांक 226। तस्याथ वर्षतो वारी पांडवः प्रत्यवारयत् शरवर्षेण बिभत्सुर उत्तमस्त्राणि दर्शयन्। वैशंपायन जी कहते हैं, हे जन्मेजय, वर्षा करते हुए इंद्र की उस जलधारा को पांडु कुमार अर्जुन ने अपने उत्तम अस्त्र का प्रदर्शन करते हुए बाणों की बौछार से रोक दिया। वर्षा को बाणों की बौछार से रोक दिया। क्या टेक्नोलॉजी इनके पास पता नहीं। अमित आत्मबल से संपन्न पांडव अर्जुन ने, मतलब जिसके पास अनलिमिटेड सेल्फ पावर है, आत्मबल, बहुत से बाणों की वर्षा करके सारे खांडव वन को ही ढक दिया, जैसे कोहरा चंद्रमा को ढक देता है। कभी कोहरा होता है ना, फॉग, वो चंद्रमा को ढक देता है, कि एग्जैक्टली वैसे अर्जुन ने बाणों के द्वारा खांडव वन को ढक दिया। सव्यसाची अर्जुन के चलाए हुए बाणों से सारा आकाश छा गया, इसलिए कोई भी प्राणी उस वन से निकल नहीं पाता था। समथिंग लाइक अ डोम ही मेड आउट ऑफ एरोज। ना बाहर की एक बूंद अंदर आ रही है, ना अंदर का एक भी जीव बाहर निकल पा रहा है। ऐसा अभेद्य कवच जैसा अर्जुन ने बना दिया। जब खांडवन जलाया जा रहा था, उस समय महाबली नागराज तक्षक वहां नहीं था, कुरुक्षेत्र चला गया था। ऐसा लगता है कि वो नागलोग भी थोड़े तीर्थ यात्रा में जाते हैं बीच बीच में। परंतु तक्षक का बलवान पुत्र अश्वसेन वहीं रह गया। उसने उस आग से अपने को छुड़ाने के लिए बड़ा भारी प्रयत्न किया, किंतु अर्जुन के बाणों से रुंध जाने के कारण वह बाहर निकल नहीं सका। उसकी माता सर्पिणी ने उसे निगलकर उस आग से बचाया। क्या नाम था उसका? अश्वसेन। किसका बेटा था? तक्षक। वापस लगेगा ये और एक बार। उसने उसे उसका पहला मस्तक निगल लिया, फिर धीरे धीरे पूंछ तक का भाग निगल गई। निगलते निगलते ही उस नागिन ने पुत्र को बचाने के लिए आकाश में उड़कर निकल भागने की चेष्टा की। मातृप्रेम कितना है देखो, बच्चे का जान बचाने के लिए अपना वेट प्लस वो बच्चे का वेट लेके, उसके पास पंख थे उड़ने के लिए, वो नागों के पास, वो बाहर उड़ने के बाहर जाने का प्रयास करने लगे। परंतु पांडु कुमार अर्जुन ने मोटी धार वाले तीखे बाण से उस भागती हुई सर्पिणी का मस्तक काट दिया। शचीपति इंद्र ने उसकी यह अवस्था अपनी आंखों से देख ली। ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि तक्षक और इंद्र मित्र थे, हैड गुड फ्रेंडशिप। अभी अर्जुन इंद्र का ही बेटा है और वो तक्षक की पत्नी का सर काट के उसको मार डाल रहा है। तब इंद्र ने उसे छुड़ाने की इच्छा से आंधी और वर्षा चलाई। पांडु कुमार अर्जुन को उस समय मोहित कर दिया। इतने में ही तक्षक का पुत्र अश्वसेन उस संकट से मुक्त हो गया। पिताजी अपने पुत्र के खिलाफ लड़ रहे हैं, माता अपने बच्चे को बचाने का प्रयास कर रही है। पिताजी का पुत्र वो माता का मस्तक काट रहा है और माता के गर्भ से, पेट से निकल के उसका बच्चा जो है बच के भाग निकल रहा है। इससे अच्छा मूवी क्या बन सकता है? तब उस भयानक माया को देखकर नाग से ठगे गए पांडुपुत्र अर्जुन ने
आकाश में उड़ने वाले प्राणियों के दो दो तीन तीन टुकड़े कर डाले। फिर क्रोध में भरे हुए अर्जुन ने टेढ़ी चाल से चलने वाले उस नाग को शाप दे दिया, अरे तू आश्रयहीन हो जाएगा। अग्नि और श्री कृष्ण ने भी उसका अनुमोदन किया कि सही शाप दिया इसने। तदनंतर अपने साथ हुई वंचना को बार बार स्मरण करते हुए क्रोध में भरे हुए अर्जुन ने शीघ्रगामी बाणों द्वारा आकाश को आच्छादित करके इंद्र के साथ युद्ध छेड़ दिया। तो वंचना मतलब चीटिंग, ठगा जाना। किसके द्वारा? इंद्र ने मेरे को ठगा, मेरे पिताजी ने, अभी मैं उनसे पंगा लूंगा। तो अर्जुन ने इंद्र के साथ युद्ध छोड़ दिया। देवराज ने भी अर्जुन को युद्ध में कुपित देख संपूर्ण आकाश को आच्छादित करते हुए अपने इंद्र अस्त्र को प्रकट किया। फिर तो बड़ी भारी आवाज के साथ प्रचंड वायु चलने लगी। उसने समस्त समुद्रों को क्षुब्ध करते हुए, विचलित करते हुए आकाश में स्थित हो मूसलाधार पानी बरसाने वाले मेघों को उत्पन्न किया। वे भयंकर मेघ बिजली की कड़कड़ाहट के साथ धरती पर वज्र गिराने लगे। उस अस्त्र के प्रतिकार की विद्या में कुशल अर्जुन ने उन मेघों को नष्ट करने के लिए अभिमंत्रित करके वायव्य नामक उत्तम अस्त्र का प्रयोग किया। उस अस्त्र ने इंद्र के छोड़े हुए वज्र और मेघों के ओज और बल को नष्ट कर दिया। तो अर्जुन ने वायव्य अस्त्र का प्रयोग किया और वज्र के और मेघों के बल को परास्त कर दिया। जल की वे सारी धाराएं सूख गई, बिजलियां भी नष्ट हो गई। क्षण भर में आकाश धूल और अंधकार से रहित हो गया, मतलब धूल चली गई, अंधकार चला गया। सुखदायिनी शीतल हवा चलने लगी। सूर्यमंडल स्वाभाविक स्थिति में दिखाई देने लगा। अग्निदेव प्रतिकार शून्य होने के कारण बहुत प्रसन्न हुए और अनेक रूपों में प्रकट हो प्राणियों के शरीर से निकली हुई वसा के समूह से अभिषिक्त होकर बड़ी बड़ी लपटों के साथ प्रज्वलित हो उठे। वसा मतलब आपका मांस जब जलता है, गलता है, तो उसमें से एक विशेष प्रकार का चर्बी निकलता है। आपको पता है? आजकल क्या करते हैं लोग, गाय का जो घी होता है ना, शुद्ध गाय का घी, उसमें फैट, एनिमल फैट को मिक्स करते हैं और उसको घी करके बेचते हैं। तो वो मिक्स होने के बाद हाई टेम्परेचर पे वो एक जीव हो जाता है और उसको ठंडा करने के बाद घी जैसे ही दिखता है वो। तो जो चीप क्वालिटी घी रहता है ना, उसमें क्या रहता है, ऐसे अलग अलग वनस्पति का या फिर प्राणी का चर्बी, वनस्पति जन्य या प्राणी जन्य ऑयल, वो मिक्स कर देता है उसमें। दैट इज कॉल्ड वसा। दैट ऑयल कमिंग फ्रॉम द चर्बी इज कॉल्ड एज वसा। तो अग्निदेव को इतने सारे जीवों का चर्बी मिल रहा था ना खाने के, पचाने के लिए, तो उसमें से जो वसा निकल रही थी उसके कारण वो क्या हो रहे थे, और प्रज्वलित हो रहे थे। उस समय अपनी आवाज से वे संपूर्ण जगत को व्याप्त करने लगे। अग्नि की आवाज आती है, सुना आपने? महाराज, उस खांडव वन को श्री कृष्ण और अर्जुन से सुरक्षित देख अहंकार से युक्त सुंदर पंख आदि अंगों वाले पक्षी आकाश में उड़ने लगे। एक गरुड़ जातीय पक्षी वज्र के समान पाक थी उसकी, चोंच और पंजों से प्रहार करने के लिए आकाश से श्री कृष्ण और अर्जुन की ओर झपटा। इसी प्रकार प्रज्वलित मुख वाले नागों के समुदाय ने भी पांडव अर्जुन के समीप जाकर जहर उगलने लगे। वो इमेजिन, कृष्ण अर्जुन रथ में सवार है, ऊपर से पक्षी आके अपनी चोंच और पंजे मारने के लिए हल्ला कर रहे हैं, हमला, और नीचे से जमीन पे से बहुत सारे नाग आकर वो रथ के ऊपर बैठे हुए अर्जुन और कृष्ण की तरफ अपना जहर उगल रहे हैं, आग उगल रहे हैं मुख से। सारे उनकी ओर टूट पड़े, ऊपर से नीचे से सब जगह से। यह देख अर्जुन ने रोषाग्नि प्रेरित बाणों द्वारा उन सब के टुकड़े टुकड़े कर डाले और वे सभी अपने शरीर को भस्म करने के लिए उस जलती हुई आग में समा गए। तो अर्जुन का काम कितना पिक्यूलियर है, उसको ना केवल वो एनिमी को मारना है, उसके बॉडी को अग्नि में गिराना है एक्यूरेटली। ऐसा ये सारे काम इतने सारे जीवों के साथ एक साथ कर रहा था वो। यू कैन इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ आर्चरी।
तत्पश्चात असुर, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग युद्ध के लिए उत्सुक हो गए। अनुपम गर्जना करते हुए वहां दौड़ आए, क्योंकि ब्रह्मांड में सारी वार्ता फैल गई कि अर्जुन ये सब खांडवन को जला रहा है, तो किसी ना किसी का रिलेटिव, फ्रेंड, भाऊ, बहन कोई कुछ तो रहेगा ना उधर अंदर खांडवन में। वो सब लोग गुस्से से आ गए अर्जुन को मार पिटाई करने के लिए। किन्हीं के हाथ में लोहे की गोली छोड़ने वाला यंत्र था, यानी तोप या बंदूक। उसको क्या कहते हैं? भुषुंडी। बंदूक को क्या कहते हैं? हाँ, भुषुंडी या भुषुंडिका। तो वो ऐसा नहीं कि अभी हमने इन्वेंट किया है, असुर लोगों के पास पहले से हो। हमको लग रहा है AK-47 बनाया हमने, अरे कुछ भी नहीं हो। तो भुषुंडिका तोप थी, बंदूक थी, लोहे की गोले छोड़ते थे वो लोग। कुछ लोगों ने हाथों में चक्र, पत्थर और भुषुंडी उठा रखी थी। क्रोधाग्नि से बढ़े हुए तेज वाले वे सब के सब श्री कृष्ण को और अर्जुन को मार डालना चाहते थे। वे लोग बड़ी बड़ी डींग हाँकते हुए अस्त्रों शस्त्रों की वर्षा करने लगे। उस समय अर्जुन ने अपने तीखे बाणों से उन सबके सिर उड़ा दिए। इमेजिन कि कोई तोप लेके आया है, खुद तोप बनने का ट्राई कर रहा हो, उसका सर ही उड़ा दिया, सिर्फ बंदूक बचा है, क्या करेगा वो? शत्रु विनाशन महातेजस्वी श्री कृष्ण ने भी अपने चक्र द्वारा दैत्यों और दानवों के समुदाय का महान संहार कर दिया। फिर दूसरे दूसरे अमित तेजस्वी दैत्य दानव बाणों से घायल या चक्रवेग से कंपित होकर तट पर आकर रुक जाने वाली समुद्र की लहरों के समान एक सीमा तक ही ठहर गए, आगे नहीं बढ़ सके। अटैक करने के लिए आए थे, बड़ा वेव के जैसे। इनका पावर ऐसा था कृष्ण अर्जुन का युद्ध का कि वो एक लिमिट पे ही अपना प्रवेश रोककर उधर ही रुक गए। तब देवताओं के महाराज इंद्र ऐरावत पर आरूढ़ होकर अत्यंत क्रोध पूर्वक उन दोनों की ओर दौड़े। ये इंटरेस्टिंग युद्ध है, इसमें देवता भी शामिल है, असुर भी शामिल है। ऐसा लग रहा है कि पूरे ब्रह्मांड का हर एक स्पीशी इन दोनों के ऊपर मारामारी करने के लिए आ रहा है। गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग, सब कोई। असुर सूदन इंद्र ने बड़े वेग से अशनी रूप अपना वज्रास्त्र उठाकर चला दिया और देवताओं से कहा, लो ये दोनों मारे गए। कौन कह रहे हैं? इंद्र। इसको कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। देवराज इंद्र को वह महान वज्र उठाए देख देवता ने भी अपने अपने संपूर्ण अस्त्र शस्त्र ले लिए। राजन, कौन अस्त्र? यमराज ने कालदंड ले लिया, कुबेर ने गदा, वरुण ने अपना वरुण पाश और विचित्र वज्र हाथ में ले लिए। देवताओं के सेनापति स्कंद शक्ति हाथ में लेकर मेरु पर्वत की भांति अविचल भाव से खड़े हो गए। दोनों अश्विनी कुमारों ने भी चमकीली औषधियां उठा ली अस्त्र के रूप में। मतलब किसी को औषधि मार के मार डालेगा। कुछ अलग ही प्रकार है ये। अभी तक हमने सुना नहीं था ये। तो मुझे क्या विशेष लग रहा है कि जब आप कोई कार्य करने निकलते हो इस ब्रह्मांड में, तो थोड़ा थोड़ा पंगा मास्टर बनना ही पड़ता है आपको। समटाइम्स यू हैव टू डिसरप्ट द स्टेटस को ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि लोगों की कुछ धारणाएं बनी बैठी है, हजारों वर्षों से वही चलाते आ रहे हो। अचानक कोई आता है, उसको हिला देता है, तो उनको लगता है ऐसे कैसे? सिस्टम तो ऐसा ही चलता था पहले हमारा। ये खांडोप्रस्थ के लोगों से थोड़ा घूस लेके हम अपना सेल्फ रेटिफिकेशन चला रहे थे, इनसे मैत्री करके, उनसे मैत्री करके। अचानक ही कृष्ण अर्जुन क्या आ गए, सारा पॉलिटिकल गेम चेंज हो गया इधर ब्रह्मांड का। हमारा रोजी रोटी कहाँ जाएगा? तो सबको परेशानी हो रही है। तो और दूसरा एक चीज मुझे मेडिटेशन ये हो रहा है, आजकल के जो यूनिवर्स मूवीज, क्या कहते हैं उसको, मार्वल मूवीज ना, एक्चुअली वो कितने तुच्छ लोग हैं वो इनके सामने। इवन इफ दे वांट टू, दे कैन नॉट शो दिस काइंड ऑफ थिंग्स, यू नो। दे कैन नॉट शो, मतलब VFX यूज करके दिखा नहीं सकते, ये तो एक्चुअल में चल रहा है ऐसा। तो इनका क्या स्टेटस रहेगा? व्हाट काइंड ऑफ लिटरेचर्स वी हैव, व्हाट काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट वी हैव, व्हाट काइंड ऑफ। उनको वॉर मॉन्गरिंग बहुत अच्छा लगता है अगर लाइफ में, ये पढ़ना ही बहुत है अपने लिए। अभी कौन यमराज को काला दंड लेके खड़ा दिखा सकता है? कितना भी VFX पावरफुल हो उसके पास।
धाता ने धनुष्य लिया, जय ने मुसल, क्रोध में भरे हुए महाबली त्वष्टा ने पर्वत उठा लिया, अंश ने शक्ति हाथ में ली और मृत्युदेव ने फरसा। अर्यमा भी भयानक परीख लेकर युद्ध के लिए विचरने लगे। मित्र देवता जिसके किनारों पर छुरे लगे हुए हैं ऐसा एक चक्र लेकर खड़े हो गए। महाराज पूषा, भग और क्रोध में भरे हुए सविता धनुष और तलवार लेकर कृष्ण और अर्जुन पर टूट पड़े। अभी पंगा किसके साथ किसका चल रहा था? अग्नि का इंद्रदेव के साथ चल रहा था कि अग्नि जब भी खांडव प्रस्थ जलाना चाहते थे तो इंद्र रोक देते थे। अग्नि ने किससे मदद मांगी? कृष्णार्जुन से। अभी वो पंगा किसका हो गया? कृष्णार्जुन और इंद्र का। अभी इंद्र जब युद्ध में उतरते हैं तो बाकी सारे देवता जो है वो पीछे नहीं हट सकते, क्योंकि 33 करोड़ देवताओं के महाराज है वो अगर खुद युद्ध में उतर आए और बाकी उनके चेले लोग बोले आप ही लड़ लो, अच्छा नहीं है। तो सारे देवता उतर कर आए इस युद्ध में। रुद्र, वसु, महाबली मरुदगण, विश्वेय देव तथा अपने तेज से प्रकाशित होने वाले साध्यगण, ये और दूसरे बहुत से देवता नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर उन पुरुषोत्तम श्री कृष्ण और अर्जुन को मार डालने की इच्छा से उनकी ओर बढ़े। मतलब पहले अपने असुर, यक्ष, गंधर्व उन्होंने चांस मार लिया, उनके सर गड़ गए, गायब हो गए वो लोग। अभी देवता युद्ध में उतरे हैं। उस महासंग्राम में प्रलय काल के समान रूप वाले तथा प्राणियों को मोह में डालने वाले अद्भुत अपशकुन दिखाई देने लगे। देवताओं सहित इंद्र को रोष में भरा देख अपनी महिमा से च्युत न होने वाले निर्भय तथा दुर्धर्ष वीर श्री कृष्ण और अर्जुन धनुष्य तान कर युद्ध के लिए खड़े हो गए। तदनंतर वे दोनों कुशल योद्धा वीर कुपित हो गए और अपने वज्रोपम बाणों द्वारा वहां आते हुए देवताओं को घायल करने लगे। बहुत से देवता बार बार प्रयत्न करने पर भी सफल मनोरथ न हो सके, उनकी आशा टूट गई। वे भय के मारे युद्ध छोड़कर इंद्र के ही शरण में चले गए। श्री कृष्ण और अर्जुन के द्वारा देवताओं की गति कुंठित हुई देख आकाश में खड़े हुए महर्षिगण भी बड़े आश्चर्य में पड़ गए। इंद्र भी उस युद्ध में बार बार उन दोनों वीरों का पराक्रम देखकर बड़ा प्रसन्न हो रहा था। पुनः उन दोनों के साथ युद्ध करने लगे। तदनंतर इंद्र ने सव्यसाची अर्जुन के पराक्रम की परीक्षा लेने के लिए पुनः एक बार उन पर पत्थरों की बड़ी भारी वर्षा प्रारंभ की। पहले वाटर ड्रॉपलेट्स हो गए थे, अभी स्टोन वर्षा। अर्जुन ने अत्यंत अमर्ष में भरकर अपने बाणों द्वारा वह सारी वर्षा नष्ट कर दी। 100 यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले पाक शासन इंद्र ने उस पत्थरों की वर्षा को विफल हुई देख पुनः एक बार पत्थरों की भारी वर्षा की। यह देख इंद्र कुमार अर्जुन ने अपने पिता का हर्ष बढ़ाते हुए महान वेगशाली बाणों द्वारा पत्थरों की उस वृष्टि को फिर विलीन कर दिया। उसके बाद इंद्र ने पांडुनंदन अर्जुन को मारने के लिए अपने दोनों हाथों से मंदर पर्वत का एक महान शिखर वृक्षों से ही उखाड़ लाया और उसके ऊपर चला दिया। यह देख अर्जुन ने प्रज्वलित नोक वाले वेगवान एवं सीधे जाने वाले बाणों द्वारा उस पर्वत शिखर के हजारों टुकड़े कर दिए, उसे गिरा दिया। छिन्न भिन्न होकर गिरता हुआ वह पर्वत शिखर ऐसा जान पड़ रहा था मानो सूर्य, चंद्रमा आदि ग्रह आकाश से टूटकर गिर रहे हो। वहां गिरे हुए उस महान पर्वत शिखर के द्वारा खांडव वन में निवास करने वाले बहुत से प्राणी मारे गए। मतलब अर्जुन उसमें भी अपना काम साध रहा है, व्यवसायत्मिका बुद्धि। जो भी लेके आओ प्रॉब्लम हमारे पास, उसका हम अपने लिए ही फायदा कर लेंगे, अपना सोल्यूशन ढूंढ लेंगे उसमें। इति श्री महाभारते आदि पर्वणि खांडवदाह पर्वणि देव कृष्णार्जुन युद्धे 26+अधिक-द्विशततमोऽध्यायः। इस प्रकार 226वां अध्याय पूरा हुआ। अभी पर्व चेंज हो रहा है, मय दर्शन पर्व। 27+अधिक-द्विशततमोऽध्यायः। देवताओं की पराजय, खांडवन का विनाश और मयासुर की रक्षा। वैशंपायन उवाच तथा शैलनिपातेन भीषिता खांडवालयाः दानवा राक्षसा नागास्तरवृक्षवनौकसः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय इस प्रकार पर्वत शिखर के गिरने से खांडव वन में रहने वाले दानव, राक्षस, नाग, चीते, रीछ आदि वनचर प्राणी भयभीत हो उठे। इमेजिन बोल्डर्स फॉलिंग ऑन योर बॉडी फ्रॉम द स्काई। मद की धारा बहाने वाले हाथी, शार्दुल की
केसरी, सिंह। देखो ये अलग अलग प्रकार के सिंह है। ये हम लोग क्या है, एक ही लायन इंग्लिश में, इनका ऐसा नहीं है संस्कृत में। मृग, भैंस, सैकड़ों पक्षी तथा दूसरी दूसरी जाति के प्राणी अत्यंत उद्विग्न होकर इधर उधर भागने लगे। उन्होंने उस जलते हुए वन को और मारने के लिए अस्त्र उठाए हुए श्री कृष्ण और अर्जुन को देखा। किसने देखा? ये मरने वाले लोगों ने। एक दिशा में कौन है? जलता हुआ वन। भागने का ट्राई करो तो कौन खड़े हैं? कृष्ण और अर्जुन खड़े ही है उधर, अस्त्र शस्त्र लेके। उत्पात और आर्तनाद के शब्द से उस वन में खड़े हुए वे सभी प्राणी संत्रस्त से हो उठे थे। उस वन को अनेक प्रकार से दग्ध होते देख और अस्त्र उठाए हुए श्री कृष्ण पर दृष्टि डाल वे सारे भयानक आर्तनाद करने लगे। जैसे कोई डेथ सामने आई हुई देखती है तो चिल्लाने लगता है, वैसे सारे चिल्लाने लगे। उस भयंकर आर्तनाद और अग्निदेव की गर्जना से वहां का संपूर्ण आकाश मानो उत्पातकालिक मेघों की गर्जना से गूंज रहा था। तब महाबाहु श्री कृष्ण ने अपने तेज से प्रकाशित होने वाले उस अत्यंत भयंकर महान चक्र को उन दैत्य आदि प्राणियों के विनाश के लिए छोड़ दिया। सुदर्शन चक्र की क्या है, अभी ये चित्र दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। उस चक्र से प्रहार से पीड़ित होकर दानव, निशाचर आदि समस्त क्षुद्र प्राणी 100 टुकड़े होकर क्षण भर में आग में गिर गए। श्री कृष्ण के चक्र से विदीर्ण हुए दैत्य मेदा तथा रक्त में सनकर संध्या काल के मेघों की भांति दिखाई देने लगे। संध्या काल के मेघ कैसे होते हैं? क्रिम्सन कलर आता है ना उनके ऊपर, काले के ऊपर क्रिम्सन। ऐसे वो दैत्य अपने ही वो चक्र किसको इसको उड़ा रहा है, उसका मेदा जो है मांस वो सबके ऊपर उड़ रहा है, मरने वाले के ऊपर, और उसका रक्त भी उड़ रहा है। तो वो सारे ऐसे दिखने लगे, क्रिम्सन कलर अराउंड द क्लाउड। भारत भगवान श्री कृष्ण वहां सहस्त्रों पिशाचों, पक्षियों, नागों तथा पशुओं का वध करते हुए काल के समान विचर रहे थे। शत्रुघाती श्री कृष्ण के द्वारा बार बार चलाया हुआ वह चक्र अनेक प्राणियों का संहार करके पुनः उनके हाथ में चला आता था। इस प्रकार पिशाच, नाग, राक्षसों का संहार करने वाले सर्वभूतात्मा भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप उस समय बड़ा भयंकर जान पड़ता था। उनकी तरफ देखना मुश्किल था। एंग्री फादर, आपने देखा आपके पिताजी को भी गुस्सा करते तो कैसे लगता है? ये एकदम तांडव चालू रहता है घर में, चीजें उड़ने लगती है इधर उधर, उसका चेहरा कोई देख नहीं सकता, सब लोग ढूंढते हैं किधर जाके बिल में छुप जाऊंगे। So कृष्णा also comes in that mode sometimes. ये बच्चों ने इतना उधम बना के परेशान करके रखा मेरे को तो एकदम फिर वो ऐसे अवस्था होती है सारे जीवों की। वहां सब ओर से संपूर्ण दानव एकत्र हो गए, तथापि उनमें से एक भी ऐसा नहीं निकला जो युद्ध में श्री कृष्ण और अर्जुन को जीत सके। जब देवता लोग उन दोनों के बल से खांडवर की रक्षा करने तथा उस आग को बुझाने में सफल न हुए तो पीठ दिखाकर चले गए। बोले क्या फ्रेंडशिप जाने दो खड्डे में, अपना जान बचाओ पहले, वापस चले गए। राजन शतक्रतु इंद्र देवताओं को विमुख हुआ देख श्री कृष्ण और अर्जुन की प्रशंसा करते हुए बड़े प्रसन्न हुए। देवताओं के लौट जाने पर इंद्र को संबोधित करके बड़े गंभीर स्वर से आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा इंद्र को, वासव, तुम्हारे सखा नागप्रवर तक्षक इस समय यहां नहीं है। वे खांडव दाह के समय कुरुक्षेत्र चले गए थे। भगवान वासुदेव और अर्जुन को किसी प्रकार युद्ध से जीता नहीं जा सकता। मेरे कहने से तुम इस बात को समझ लो। ये दोनों पहले के देवता है, नर नारायण। देवलोक में भी इनकी ख्याति है। इनका बल और पराक्रम कैसा है ये तुम जानते ही हो। ये अपराजित है, दुर्धर्ष वीर है, संपूर्ण लोकों में किसी के द्वारा भी युद्ध में जीते नहीं जा सकते। ये दोनों पुरातन ऋषि श्रेष्ठ नर नारायण संपूर्ण देवताओं, असुरों, यक्षों, राक्षसों, गंधर्वों, मनुष्यों, किन्नरों तथा नागों के लिए भी परम पूजनीय है।
अतः इंद्र, तुम्हें देवताओं से सहित यहां से चले जाना चाहिए। खांडव वन के इस विनाश को तुम प्रारब्ध का ही कार्य समझो। यह आकाशवाणी सुनकर देवराज इंद्र ने इसे सत्य माना। क्रोध और अमर्ष छोड़कर वे सभी स्वर्गलोक को लौट गए। अभी हमारे कॉन्टेक्स्ट में स्वर्गलोक में लौटना मतलब मर जाना, देवताओं के कॉन्टेक्स्ट में ऐसा नहीं है। वो स्वर्गलोक को लौट गए, मतलब अपने घर में जाके बैठ गए। राजन, महात्मा इंद्र को वहां से प्रस्थान करते देख समस्त स्वर्गवासी देवता सेना सहित उनके पीछे पीछे चल दिए। उस समय देवताओं सहित देवराज इंद्र को जाते देख वीरवर श्री कृष्ण और अर्जुन ने सिंहनाद किया। राजन, देवराज के चले जाने पर वीरवर केशव तथा अर्जुन अत्यंत प्रसन्न हो उस समय बेखट के खांडव वन का दाह कराने लगे। जैसे प्रबल वायु बादलों को छिन्न भिन्न कर देती है, उसी प्रकार अर्जुन ने देवताओं को भगाकर अपने बाणों के समुदाय से खांडववासी प्राणियों को मारना आरंभ किया। ये पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स विल बी वेरी अपसेट विद अर्जुन फॉर डूइंग दिस थिंग्स। लेकिन कभी कभी एथिकल ट्रीटमेंट डजंट मीन यू गिव शेल्टर टू रॉन्ग टाइप ऑफ लिविंग एंटिटीज, वो उनको समझना चाहिए। सव्यसाची अर्जुन के बाण चलाते समय उनके बाणों से कट जाने के कारण कोई भी जीव वहां से बाहर न निकल पाया। अमोघ अस्त्रधारी अर्जुन को उस समय बड़े से बड़े प्राणी दिख भी नहीं सके, फिर रणभूमि में युद्ध तो कैसे कर सकते थे। वे कभी एक ही बाण से सैकड़ों को बींध डालते, कभी एक ही को 100 बाणों से घायल कर देते। ऐसा कौन फाइट करते? एक बाण छोड़ा और 100 लोग मर गए। और एक ही था व्यक्ति, कोई आया सामने, गुस्सा इतना आया कि 100 बाण मार दिए उसको एक सेकंड में। वे सभी प्राणी प्राण शून्य होकर साक्षात काल से मारे हुए की भांति आग में गिर पड़ते। वे वन के किनारे हो या दुर्गम स्थानों में हो, उन्हें कहीं भी शांति नहीं मिल रही थी। मतलब जंगल में आके कहीं भी छुप के बैठते तो अर्जुन के बाण उसको ढूंढ के निकाल के मारते थे। पितरों और देवताओं के लोक में भी खांडव वन के दाह की गर्मी पहुंचने लगी। बाप रे, दैट्स क्वाइट लॉन्ग डिस्टेंस टू गो। अग्नि की लपटें, जो हीट है, उधर तक पहुंच गई। बहुतेरे प्राणियों का समुदाय कातर होकर जोर जोर से चित्कार करने लगा। हाथी मृग चीते रोदन करने लगे। उनके आर्तनाद से गंगा तथा समुद्र के भीतर रहने वाले मत्स्य भी थर्रा उठे। उस वन में रहने वाले जो विद्याधर जाति के लोग थे, उनकी भी यही दशा थी। महाबाहो, उस समय कोई श्री कृष्ण और अर्जुन की ओर आंख उठाकर देख भी नहीं सकता था, फिर युद्ध करने की तो बात ही क्या। जो कोई राक्षस, दानव, नाग वहां एक साथ संघ बनाकर निकलते थे, उन सबको भगवान श्री हरि चक्र द्वारा मार देते। वे तथा दूसरे विशालकाय प्राणी चक्र के वेग से शरीर और मस्तक छिन्न भिन्न हो जाने के कारण निर्जीव हो प्रज्वलित आग में गिर पड़ते। इस प्रकार वन जंतुओं के मांस, रुधिर, मेदे के समूह से अत्यंत तृप्त होकर अग्निदेव ऊपर आकाशचारी होकर धूम रहित हो गए। नो स्मोक, ओनली फ्लेम। उनकी आंखें चमक उठी, जिह्वा में दीप्ति आ गई, उनका विशाल मुख तेज से प्रकाशित होने लगा। मतलब बेसिकली उनका डिजीज चला गया अग्निदेव का। इंटरेस्टिंग है ना, अग्नि को अग्नि मानते होता है। अग्नि बंद हो जाता है पेट में। उनके चमकीले केश ऊपर की ओर उठे थे, आंखें पिंगल वर्ण की थी। वे प्राणियों के मेदे का रस पी रहे थे। श्री कृष्ण अर्जुन का दिया हुआ यह इच्छानुसार भोजन पाकर अग्निदेव बड़े प्रसन्न हो गए, तृप्त हो गए, उन्हें बड़ी शांति मिली। इसी समय तक्षक के निवास स्थान से निकलकर सहसा भागते हुए मयासुर पर भगवान मधुसूदन की दृष्टि पड़ी। इट्स लाइक एट द एंड ऑफ द मूवी, यू नो, सम चिटुर पिटुर, what do you call it? Some caste, he's trying to do some escape, you know. वात सारथी अग्निदेव मूर्तिमान हो सिर पर जटा धारण किए मेघ के समान गर्जना करने लगे और उस असुर को जला डालने की इच्छा से मांगने लगे। Bring him here. मैं दानवेंद्रों में शिल्पियों में श्रेष्ठ था। उसे पहचान कर भगवान वासुदेव उसका वध करने के लिए चक्र लेकर खड़े हो गए। मैंने देखा कि मुझे मारने के लिए चक्र उठाए हैं, दूसरी ओर अग्निदेव भी मुझे भस्म करना चाह रहे हैं। तब वह अर्जुन की शरण में गया। अर्जुन, दौड़ो, मुझे बचाओ, बचाओ।
भारत उसका भययुक्त स्वर सुनकर कुंती कुमार धनंजय ने उसे जीवन दान देते हुए कहा, डरो मत, मां भई ही। अर्जुन के मन में दया आ गई थी, अतः उन्होंने मयासुर से कहा, तुम्हें डरना नहीं चाहिए। अर्जुन के अभयदान देने पर भगवान श्री कृष्ण ने नमुची के भ्राता मयासुर को मारने की इच्छा त्याग दी। डिवोटी ने शेल्टर दे दिया तो अग्निदेव ने भी उसे नहीं जलाया। परम बुद्धिमान अग्निदेव ने श्री कृष्ण और अर्जुन के द्वारा इंद्र के आक्रमण से सुरक्षित रहकर खांडव वन को 15 दिनों तक जलाया। उस वन के जलाए जाते समय अश्वसेन नाग, मयासुर तथा 4 शारंगक नाम वाले पक्षियों को अग्नि ने नहीं जलाया। बस इतने लोग बचे, 6 लोग, बाकी किसी को नहीं छोड़ा। इति श्री महाभारते आदि पर्वणि मयदर्शन पर्वणि मयदानव त्राणे 27+200तमोऽध्यायः। Any comments or questions? अभी नहीं लिया वेपन्स, अभी तक हुआ नहीं वो एपिसोड। क्रोनोलॉजिकली अर्जुना's मीटिंग विथ वरुण देव happens later. और दूसरी बात यह है कि वरुण देव गिविंग अ वेपन डजंट मीन ही लॉस्ट इट. इट्स नॉट लाइक दैट. लाइक आई एम ट्रेनिंग यू एंड आई एम गिविंग यू नॉलेज, आई लॉस्ट माय नॉलेज, ऐसा हो गया क्या? नो. विद्या दानेन वर्धते. The more you give, the more it increases in you. But you have to give it to the qualified person. और कोई? हाँ, क्योंकि वो सारे असुर प्रवृत्ति के थे. वो खांडव प्रस्थ had become ए बिड्डा ए मेरा अड्डा, you know, of all this nonsense, asuras and danavas from every part of the universe. ऐसे अजीब अजीब जीवों ने वहां आश्रय लेकर रखा था और उधर से अपना वो टेररिज्म का अड्डा चला रहे थे वो. हाँ, गाजा पट्टी हो गया उसका. गाजा पट्टी नहीं, उसको कह सकते हैं इंडिया का कुछ एयर स्ट्राइक होता है ना, ऐसा. तो कभी कभी जरूरी है सब काम. हमारा क्या कहना है ना, हम लोग तो हरे भक्त हैं, सब दया दिखाओ, छोड़ दो, हम तो पॉलिटिक्स में नहीं उतरते, हम तो युद्ध कर नहीं सकते, हम तो अस्त्र शस्त्र नहीं चलाएंगे. क्या नॉनसेंस है ये? तुम्हारे सामने अन्याय हो रहा है, तुम्हारे सामने कोई दूसरे को अधर्म से नष्ट कर रहे हैं, तुम शांत कैसे बैठोगे? तो हमारा प्रॉब्लम क्या है पता है? हमको ये 2 चीजें पिलाई जा रही है. एक सेक्युलरिज्म का गुट्टी जिसमें हमको बोला है तुम बाकी कोई कुछ भी करे, तुमको शांत रहना है, तुमको सर्वधर्म संभव धारण करके रखना है. वो एक प्रॉब्लम चल रहा है. और दूसरा, वी आर नेवर शोन how many of our devatas are wielding what weapons in their hands. कितने सारे देवता हैं हमारे सनातन धर्म के, एक भी खाली नहीं बैठा है. आजकल वो गणपति के हाथ में क्रिकेट बैट बॉल दे रहे लोग. क्या गधेगिरी है ये? हाँ, गणपति के हाथ में क्या है? मोदक. अस्त्र नहीं देखे कभी, मोदक ही दिखे तुमको. अंकुश और फरसा. तो कहने का तात्पर्य क्या है? ओके, दे मे हैव समथिंग लाइक मोदक एंड सम कमल एंड ऑल दैट. रेस्ट ऑफ द हैंड व्हाट आर दे हैविंग? वो भी हमारे संस्कृति का इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो कभी एम्फसाइज नहीं करते हम. सबसे दुर्गति तब होती है जब जिसको दया नहीं दिखाना चाहिए उसको हम दया दिखाते हैं गलत तरीके से. क्षमा भूषणम विप्राणम, ब्राह्मणों का काम है वो क्षमा करना वगैरह, वो सबका काम नहीं हो. लेकिन वो ब्राह्मण भी कभी कभी जाके क्षत्रियों को उकसा के मरवा दे किसी को. क्यों? क्योंकि बहुत दया दिखा के हो गया उसको. तो we have to hear this, all this Hanamari very nicely, so that when need be, we don't fear, we don't flinch, we don't feel awkward. How can I do that? पहला मार, उसके बाद चर्चा करेंगे हम कानून वानून के वातावरण ये सब.
तुम्हारे ऊपर घर पे कोई अटैक करने आ रहा है, आग लगा रहा है तुम्हारे घर को, तुम्हारे माँ बहन का इज्जत लूट रहा है, हाँ? तुम क्या अपना सेक्युलरिज्म फॉलो करोगे उस टाइम? फर्स्ट यू डू ट्रीटमेंट, बाद में हम देखेंगे वो आतताई ने जो किया उसके बाद हमारा क्या ये होगा। ठीक है। शारंग, शारंगक, पता नहीं कौन सा पक्षी है। एक जगह मैंने सुना है कि देयर आर सम इंटरप्लैनेटरी ट्रैवलिंग बर्ड्स, वो एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट पे जाते हैं उड़ के, शीन या ऐसे कुछ पक्षी होते हैं। ये प्लैनेट पे अंडे डालते हैं वो दूसरे प्लैनेट पे जाके खाने के लिए ढूंढते हैं, फिर कुछ समय के बाद वापस आते हैं, अंडे में से निकला हुआ पक्षी को खाना खिलाते हैं। ऐसा भी है। और कोई अभी समझ में कि जो अश्वसेन है वो एक एलो का रूप लेके कर्ण के साथ जाता है, जेडी करता है। करेक्ट। ही इज रिमाइंडिंग ऑफ अनदर स्टोरी। ये अश्वसेन आगे जाके क्या करता है वेदांत, क्या करता है? कर्ण के जो तर्कस है उसमें जाके बैठ जाता है वो, और जब कर्ण अपना शक्ति वेपन निकालता है तो ये अश्वसेन उस पे सवार होकर अर्जुन को मारने के लिए आता है उस अस्त्र के माध्यम से। तो कृष्ण क्या करते हैं, अपने पैरों से रथ को धसा देते हैं जमीन के अंदर, तो जो छाती पे लगने वाला था अर्जुन को, वो उसके मुकुट को उड़ा के चला जाता है। और उस समय अर्जुन फिर उसको छोड़ता नहीं है, अश्वसेन। तो जब अश्वसेन मारा जाता है तो तक्षक भड़क जाता है, मतलब तूने मेरे बच्चे को मारा, मैं तेरे बच्चे को मारूंगा। फिर वो परीक्षित महाराज के पीछे, तेरे वंश को मैं नष्ट करूंगा। So becoming Kshatriya is not very easy. You have to be ready for all these things. तूने मेरे खानदान को उजाड़ा, मैं तेरे खानदान को उजाड़ूंगा। Regular business in Kshatriyas. और कोई? एक मेरा रिफ्लेक्शन और ये है कि कृष्ण और अर्जुन जहां खड़े हैं वहां और कोई खड़ा नहीं रह सकता। मेरे को इतना अच्छा लग रहा है ये पॉइंट। पूरे ब्रह्मांड का सेना आने दो, किसका भी, यू नो, जिसको भी हीरोगिरी दिखाना आ सकता है उधर। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर्वन। वो जो बोल रहे हैं ना संजय अपना ओपिनियन कि कोई गुंजाइश नहीं है दुर्योधन का जीतने का। मतलब ऐसे नहीं कि अर्जुन, अगर अर्जुन इनको निपटा सकता है तो बाकी लोगों की क्या कथा? कौन है कर्ण उसके सामने? इतना कर्ण को हीरोइज्म के जैसा दिखाया जाता है, तो कौन है दुर्योधन, कौन है ये सब बाकी सारे लोग? तो इसलिए वी शुड बी वेरी प्राउड ऑफ आवर हेरिटेज। हमें गर्व होना चाहिए हमारे ऐसे हीरोज है। वी आर फॉलोअर्स ऑफ दिस पर्सनैलिटीज। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि ओम तत्सत। श्रील प्रभुपाद की जय।